हाउ विल आई डील विद दिस चैलेंज जब ये इतना ज़्यादा बिग और ह्यूज हो जाएगा मेरी लाइफ के लिए. दैट इज वेन वी से गाइज दैट वी आर स्ट्रेस्ड. हर छोटे डिड आई लाइक नॉट इवन वाई, इट्स लाइक व्हाट डिड आई डू टू डिजर्व दिस, वाई एम आई गोइंग थ्रू ऑल दिस. तो वो हो जाता है डिस्ट्रेस. पर गाइज ऐसा लाइफ में, क्योंकि हमें ना एक आदत चली सी गई है फोन के, क्योंकि हम इतना जल्दी स्क्रॉल बी ग्रेट और परफेक्ट एट एवरीथिंग. हर किसी को सब कुछ नहीं आता है. Hi guys and welcome back to another interesting YouTube video. I hope you guys have been loving all the content that is going live on the channel. आजकल वीडियोस बहुत रेगुलरली आ रहे हैं, शॉर्ट्स तो रोज ही आ रहे हैं, बट यू गाइज आर ऑल्सो शावरिंग इट विद सो मच लव. थैंक यू सो मच गाइज, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम सबकी लाइफ में हमेशा ही कहीं ना कहीं हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं या फिर वी आर गोइंग थ्रू इट, विच इज द टॉपिक ऑफ स्ट्रेस. आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्ट्रेस एग्जैक्टली क्या होता है. स्ट्रेस अच्छा भी होता है, कैन स्ट्रेस एक्चुअली ऑल्सो बी गुड, स्ट्रेस बस्टर टेक्निक्स क्या होती है, और स्ट्रेस अच्छा होता है तो बुरे और अच्छे स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है. लग रहा है ना इंटरेस्टिंग. सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट वॉचिंग गाइज. सबसे पहले गाइज लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रेस. अब ये सुन के आप में से काफी लोगों को लगेगा इसमें डिस्कस करने वाली क्या बात है, सबको ही पता है कि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है. पर गाइज चलो एक बार आज डिस्कस करके देख ही लेते हैं दैट एक्चुअली जो सबको पता है क्या वही स्ट्रेस होता है. स्ट्रेस क्या होता है? इट इज आवर बॉडी एंड ऑल्सो आवर माइंड्स रिस्पॉन्स टू द वेरियस डिमांड्स या चैलेंजेस जो लाइफ या सोसाइटी हमारी तरफ थ्रो करते हैं. लाइफ में लोगों को, हमको, अपने आप से, सोसाइटी को हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं. जब वो एक्सपेक्टेशंस हमारे लिए बहुत हैवी हो जाती है, दे बिकम टू मच फॉर अस टू फुलफिल, या फिर एक चैलेंज ऐसा आ जाता है जिससे हमारी बॉडी नहीं कोप कर पा रही, हमारा दिमाग अब थक गया है, तब हम चले जाते हैं स्ट्रेस के जोन में. ऐसा फील होता है गाइस कि फिजिकली और साइकोलॉजिकली अब हमें लगता है यार नहीं हो रहा यार. ऐसा लगता है कि काश कोई आके मेरे ब्रेन का, मेरे दिमाग का स्विच ऑफ कर दे ताकि मुझे कुछ सोचना ना पड़े. और बॉडी फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाती है. आपका ना एकदम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ जाता है कि बस अब यही मेरी लाइफ हो चुकी है, ये प्रॉब्लम, मुझे बस इसके साथ डील करना है. एंड नो मैटर आपकी बॉडी कितना थक रही है, आपका ब्रेन कितना एग्जॉस्ट हो रहा है, आप रेस्ट ले ही नहीं पा रहे हो. क्योंकि एवरी सेकंड यू फील कि अगर मैं अभी रुक गई ना, अगर मैंने अभी ये चैलेंज फेस नहीं किया ना, तो ये बहुत बड़ा बन के मेरी लाइफ में आएगा, तो मैं तब क्या करूंगी. हाउ विल आई डील विद दिस चैलेंज जब ये इतना ज्यादा बिग और ह्यूज हो जाएगा मेरी लाइफ के लिए. दैट इज वेन वी से गाइज दैट वी आर स्ट्रेस्ड. हर छोटी बात के लिए हम ये वर्ड बहुत कैजुअली यूज कर देते हैं कि यार ये नहीं हुआ, आई एम स्ट्रेस्ड, ऐसे हो गया, आई एम स्ट्रेस्ड. हो सकता है आप स्ट्रेस हो, पर जब वो स्ट्रेस ऐसा हो जाए ना कि अंदर से लग रहा है यार नहीं हो रहा, अब बस गिव अप कर देना है. और वो गिव अप वो वाला नहीं होता गाइस कि आप डर के गिव अप कर रहे हो. वो ऐसा होता है कि यू एक्चुअली हैव नो एनर्जी लेफ्ट इन योर सेल्फ, फिजिकली ऑल्सो एंड साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली आप फुल्ली ड्रेन्ड हो, खत्म हो चुका है. ऐसा लगता है कि यार बस अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती. और तब आपको रियलाइज होता है कि एक्चुअली स्ट्रेस आपको कितना इफेक्ट कर रहा है, वो इंटरनली आपकी बॉडी पे कितना वे कर रहा है. हाउ मच ऑफ योर लाइफ इज गोइंग ऑन जस्ट बीइंग स्ट्रेस्ड एंड हाउ मच ऑफ योर एनर्जी इज जस्ट बीइंग अबाउट कि मुझे ये स्ट्रेस से लड़ना है यार. उस टाइम पे गाइस जब हम इस चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हैं ना, वी डोंट इवन थिंक अबाउट विल आई विन इन दिस सिचुएशन. हम बस इतना होप करते हैं कि बस कैसे भी ना ये मेरी लाइफ में ये जो सिचुएशन आई है, मैं बस कैसे से इससे डील कर लूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन. विनिंग एंड लूजिंग इज नॉट इवन अ क्वेश्चन हियर. मैं इतना सोच ही नहीं रही हूँ, मुझे बस इस सिचुएशन से बाहर निकलना है. बिफोर आई गेट अहेड विद दिस वीडियो, एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस वीडियो में कवर करना बहुत ही जरूरी है. डू यू नो स्ट्रेस इज ऑफ टू टाइप्स. स्ट्रेस एक्चुअली दो टाइप्स का होता है, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस. और पता है एक बहुत शॉकिंग बात बताऊं, कुछ लेवल ऑफ स्ट्रेस ना एक्चुअली इज गुड फॉर अस, विच इज कॉल्ड एज यू स्ट्रेस. यू स्ट्रेस इज दैट लेवल ऑफ स्ट्रेस गाइस जो हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है. जितना लेवल ऑफ स्ट्रेस हमें चाहिए होता है, ये वो वाला लेवल ऑफ स्ट्रेस है विच मोटिवेट्स अस, जो हमें सॉर्ट ऑफ ना एक्साइट करता है, हमारे अंदर एंथुजियाज्म लाता है कि यार करो ना, पुट इन योर हार्ड वर्क, पुट इन योर एफर्ट. ये वो स्ट्रेस है जिससे हम डरते घबराते नहीं है, पर हम हल्का नर्वस होते हैं, एक्साइट होते हैं, वी गेट वेरी मोटिवेटेड कि अब आगे होने क्या वाला है. और अगर गाइज ये यू स्ट्रेस ना हो ना, अगर ये पॉजिटिव लेवल ऑफ स्ट्रेस हमें ना हो, तो हम इतने ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, इतने ज्यादा चिल हो जाएंगे कि बन जाएंगे केयरलेस और कोई काम नहीं करेंगे. क्योंकि थोड़ी सी तो लेवल ऑफ टेंशन चाहिए ना कुछ करने के लिए. अगर मैं अभी आके आपको बोल दूं कि ये काम कर दो, अगर आपको उसके सुनने के बाद लग रहा है कि यार ठीक है देखी जाएगी, जब होगा तब कर लूंगा, तो दैट मीन्स आप वो काम शायद कभी करो ही ना, या फिर आप उसको सीरियसली ना लो. तो थोड़ा सा लेवल ऑफ स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फुलफिल एनी एंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ.
अब मैं इसके लिए आपको एक बड़ा ही रिलेटेबल सा एग्जाम्पल देती हूँ. इफ़ यू हैव एन एग्जाम, तो अगर आपको एग्जाम के बारे में सुन के ये लग रहा है कि यार क्या फर्क पड़ता है, नहीं पढ़ूंगा, देखी जाएगी, अ शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, तो वो तो जेन्युइनली आप बिल्कुल ही, मैं पक्की से ये कह सकती हूँ बात, पक्के मतलब 100% सक्सेस रेट से कह सकती हूँ ये बात, कि आप नहीं पढ़ोगे. पर अगर एग्जाम आता है और हमें लगता है ना ठीक यार, अगर मंडे को एग्जाम है तो ना मैं फ्राइडे तक सब खत्म कर लूंगा, वीकेंड पे रिवाइज करूंगा और बीच में टाइम मिले ना तो ग्रुप स्टडी भी कर लूंगा. यही तो है गुड स्ट्रेस. यही तो है वो पॉजिटिव लेवल ऑफ स्ट्रेस जो आपको मोटिवेट कर रहा है कि यार एग्जाम है, यू वांट टू क्लियर द एग्जाम नाइसली, तो मैं पढ़ता हूँ. ये स्ट्रेस हमारे लिए जरूरी है. और अगर ये स्ट्रेस नहीं हो ना तो टेंशन की बात हो जाती है कि यार, कुछ लोग कहते हैं ना, मीम्स आते हैं एग्जाम डेज में कि यार मुझे तो इस बात का टेंशन है कि मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही. हाँ, तो तब ले लो ये टेंशन, क्योंकि स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज बैड. समटाइम्स इट्स एक्चुअली गुड टू बी स्ट्रेस्ड. अब गाइस आते हैं दूसरे टाइप ऑफ स्ट्रेस पे, जो है डिस्ट्रेस, विच इज दैट नेगेटिव स्ट्रेस. वो वाला स्ट्रेस जिसके बारे में वी कॉमनली टॉक अबाउट. वो वाला स्ट्रेस जो हमें बिल्कुल ही एग्जॉशन और सर्वाइवल स्टेज पे ले जाता है. वो नेगेटिव, वो हैवी फीलिंग, वो अजीब सी फीलिंग वाला स्ट्रेस जिसके बारे में हमें सोचकर ही डर लगता है, जो हमारी लाइफ में सबसे बड़ी टेंशन हो जाता है. दिस इज दैट स्ट्रेस गाइज विच नेगेटिवली इम्पैक्ट्स अस, जो हमारी बॉडी को थका देता है, ब्रेन को एग्जॉस्ट कर देता है. हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन में रहने लग जाते हैं दैट कॉन्स्टेंटली एक डर सा फील होता है, अजीब सी हैवीनेस फील होती है, डर लगता है, नेगेटिविटी आती है, बड़ी ही अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है बॉडी में. अंदर से आपको लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेंटली आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही होती. अब इतने ज़्यादा कभी कभी हम डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि हमें ना सिंपल से सिंपल काम भी ना बहुत मुश्किल लगता है यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूँ, मेरे को इतना बड़ा क्यों लग रहा है ये छोटा सा काम. सिंपली बिकॉज हमारी बॉडी की रिसोर्सेज है ना, जैसे फोन है गाइस, अगर आप कॉन्स्टेंटली उस पर 4-5 ऐप्स बार बार चलाओगे रात तक, वो भी तो गिव अप करके ऑफ हो जाता है ना. सिंपली हमारी बॉडी भी एक पॉइंट के बाद एग्जॉस्ट हो जाती है. तो जब वो स्टेज आ जाती है ना डिस्ट्रेस वाली, तब लिटरली ऐसा लगता है कि यार why did I, like not even why, it's like what did I do to deserve this, why am I going through all this. तो वो हो जाता है डिस्ट्रेस. पर गाइज ऐसा नहीं है कि अगर आप डिस्ट्रेस की सिचुएशन में हो तो आप कभी भी यू नॉट गेट ओवर इट, ऐसा नहीं है. कभी कभी ऐसा होता है गाइज कि मान लो एग्जाम का एग्जाम्पल ले लेती हूँ इधर, कि अगर एग्जाम है, कभी कभी ना हमें लगता है कि यार ये एग्जाम मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और उससे जस्ट पहले मैं बीमार हो गई हूँ, इतना ज़्यादा बीमार हो गई हूँ कि मुझे नहीं पता मैं ये एग्जाम क्लियर कर पाऊंगी या नहीं, और अगर नहीं किया ना, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है ना डिस्ट्रेस. अब एज अ ह्यूमन हमारा चैलेंज ये हो जाता है कि कैसे मैं इस डिस्ट्रेस को यू स्ट्रेस में कन्वर्ट करूँ. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट व्हाट इफ आई डोंट क्लियर द एग्जाम, लेट्स थिंक अबाउट व्हाट इफ आई क्लियर द एग्जाम. अपनी उस नरेटिव और अपनी उस स्टोरी को चेंज कर देना है, तो बना देंगे ना इस नेगेटिव स्ट्रेस को भी पॉजिटिव स्ट्रेस. चलो अब स्ट्रेस टेंशन की तो बड़ी बातें कर ली, अब डिस्कस करते हैं स्ट्रेस बस्टर टेक्निक्स क्या हो सकती है. पर उससे भी पहले बहुत इंपॉर्टेंट काम तो हमने ये करना है कि हमने डिस्कस करना है व्हाट इज स्ट्रेस बस्टर टेक्निक. ये जो टर्म इतना कॉमनली यूज होता है, इसके बारे में लोग लिखते हैं, बात करते हैं, एग्जैक्टली होता क्या है. स्ट्रेस बस्टर टेक्निक्स बेसिकली गाइस आर वेज जिससे हम अपना स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करते हैं, ताकि हमारा मूड अच्छा रहे, वी फील बेटर, वी फील मोटिवेटेड. बेसिकली हम अपने लाइफ में जो भी प्रेशर है, बॉडी और माइंड पे जो भी प्रेशर है, उसको रिलीज करते हैं. वो टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाली हूँ, बट एसेंशियली ये स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स होती है जिससे कि हम रिलैक्स्ड फील करते हैं. समटाइम्स गाइज ये टेक्निक्स इतनी इफेक्टिव होती हैं कि ये एक्चुअली हेल्प करती हैं हमें उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ डील करने के लिए. तो स्ट्रेस बस्टर टेक्निक्स एक्चुअली मीन कि ये आपको इतना स्ट्रांग बना लेंगी कि स्ट्रेस को आपको टाटा बाय बाय करके जाना ही पड़ेगा. गाइस पता है स्ट्रेस की सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, द वे इट अफेक्ट्स आवर मूड स्विंग्स. क्योंकि जब भी हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है ना, वी फाइटिंग अगेंस्ट इट बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली. अब क्योंकि मैं फिजिकली और साइकोलॉजिकली एक चीज को फाइट कर रही हूँ, सबसे ज्यादा क्या होता है ना, अगर मैं कोई भी चीज, अगर आप एक्टिवली भी कुछ करते हो ना जिसमें आपकी एनर्जी लगती है, आप थक जाते हो. और जब हम थकते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड और क्रैंकी. तो स्ट्रेस का सबसे बड़ा जो चैलेंज हम लाइफ में डील करते हैं एज अ रिजल्ट और अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रेस आर द मूड स्विंग्स दैट वी ऑल फेस. अब ये मूड स्विंग आया एक स्ट्रेस की वजह से, पर इस मूड स्विंग से आप हो गए फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, क्रैंकी, शॉर्ट टेम्पर्ड. और क्योंकि अब आप इस स्टेट में हो ना गाइस, आप अपना गुस्सा अपने आसपास के लोगों पे निकालते हो, क्योंकि अब आप थक गए हो. तो वो कोई छोटी सी भी चीज कहते हैं ना, आप बहुत ही हाइप होकर जवाब दोगे, बहुत अग्रेसिवली जवाब दोगे कि ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो. एंड देन ना आफ्टर स्पीकिंग टू देम लाइक दैट, इट्स नॉट कि आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको अंदर से पता है कि यार एक तो पहली बात दे डिड नॉट डिजर्व कि मैं उनके साथ ऐसे बात करूं. सेकेंडली मैं तो खुद नहीं चाहता था उनसे ऐसे बात करना, मेरा एम ही नहीं था, ये मैंने क्या कर दिया. अब क्योंकि आपने एक ऐसी चीज कर दी जो आप खुद ही करना नहीं चाहते, आपको उस बात का स्ट्रेस हो जाता है. तो पहले स्ट्रेस की वजह से मूड स्विंग्स आए, और फिर मूड स्विंग्स की वजह से किसी से गलत बात कर ली, और अब इस बात के लिए बुरा लग रहा है कि यार मैंने क्यों ऐसे बात करी. तो एक इवेंट से इतना कुछ नेगेटिव हो जाता है.
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो हम अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल में रखें, क्योंकि जस्ट बिकॉज हमारा दिन बुरा जा रहा है हमारे पास राइट थोड़ी है कि हम जाके किसी और का बुरा दिन खराब कर दे। तो अब आ जाता है सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो गाइस, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्ट्रेस रिलीविंग या स्ट्रेस बस्टिंग टेक्निक्स। गाइस जब मैं स्ट्रेस बस्टिंग टेक्निक्स की बात कर रही हूँ ना, ऑनेस्टली बताऊँ ये लिस्ट काउंटलेस हो सकती है, क्योंकि हर किसी के अपनी टेक्निक्स होंगे, हर किसी की अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी, हर किसी की रिलैक्सेशन अलग होगी, हर किसी का सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट या रेस्टिंग रिलीविंग रिलैक्सिंग अलग ही होगा। पर मैं अपनी लिस्ट में काफी कुछ कवर कर रही हूँ। पर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आप कैसे अपना स्ट्रेस रिलीव करते हो। एंड ऑन दैट नोट आ जाती है हमारी टेक्निक नंबर 1, जिसको सुन के आपको लगने वाला है आर यू सीरियस इग्नोर, यू गॉट टू बी किडिंग मी। बट एक्चुअली टेक्निक नंबर 1 इज स्टडिंग। आई नो काफी शॉकिंग लग रहा है, बट फॉर पीपल लाइक मी स्टडिंग इज एक्चुअली स्ट्रेस रिलीविंग। यार ये वो पढ़ाई रट्टे मारने लिए पढ़ाई नहीं है, इट्स जस्ट दैट पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बड़ा अच्छा लगता है गाइज कभी कभी पीपल हु आर लाइक मी जान के कि अच्छा ये फैक्ट है, यू फील वेरी गुड कि यू आर सो वेल इन्फॉर्म्ड, नई नई चीजें पता चलती है। एक तो आपकी ब्रेन की एनर्जी लगती है, तो यू ऑलरेडी डोंट हैव एनी एनर्जी कि आप ओवरथिंक करके अजीब अजीब नेगेटिव सिनेरियोस के बारे में सोचो। नई इन्फॉर्मेशन आती है, कभी कभी वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील कैसे करना है उसमें हेल्प कर देती है। एंड जब आप पढ़ते हो लिखते हो यू फील सो गुड, यू फील सो मच इन कंट्रोल। नई नई स्टेशनरी, न्यू डायरीज, वो हेडिंग डाल के अच्छे से लिखना ना, वो फीलिंग बड़ी अच्छी होती है। और गाइज मोमेंटरीली चाहे ना व्हेन यू स्टडिंग और व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग समथिंग ना व्हाइल स्टडिंग और इवन रीडिंग ऑल्सो, फॉर इवन इफ इट्स फॉर 5-10 मिनट्स, आधे घंटे के लिए ना, यू फील दैट यार इस चीज के मैं कंट्रोल में हूँ, ये मैंने डिसाइड किया कि मैं कर रही हूँ, ये मुझे करने का मन कर रहा है और मैं डिसाइड करूंगी कितना करना है क्या नहीं करना। तो कभी कभी ना स्टडिंग मेक्स यू फील एम्पावर्ड, बट एट द सेम टाइम क्योंकि आप अपने मन से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो वो आप डिसाइड कर रहे हो, इट मेक्स यू फील पावरफुल ऑल्सो। एंड समटाइम्स एज ह्यूमंस यू नीड टू फील दैट लेवल ऑफ कंट्रोल, क्योंकि वैसे तो हमें हमेशा यही लगता है लाइफ में कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो कभी कभी हम वो चीजें करते हैं जाके गाइस जिससे हमें थोड़े टाइम के लिए लगे कि यार ये मेरे कंट्रोल में है, मेरे को आज 6 पेजेस करने हैं, मैंने कर लिया, अब मैं जो मर्जी करूँ, चाहे वो 6 पेजेस में 5 मिनट में करूँ या आधे घंटे में करूँ, डिसाइड तो मैं ही करूंगी ना कितना करना है और कितनी देर करना है। टेक्निक नंबर 2 जो स्टडिंग से ही रिलेटेड है इज एक्चुअली रीडिंग। ये वो पढ़ाई वाली रीडिंग है, इट्स लाइक रीडिंग अ नॉवल। इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट रीड कर लो, ट्विटर पे किसी की पोस्ट रीड कर लो, कुछ भी कर लो, बस रीड करो। क्योंकि गाइस जब हम रीड करते हैं ना एक्टिवली, तो हमारा ध्यान कहीं और जा ही नहीं सकता, क्योंकि यू आर एक्चुअली, आप देख भी सिर्फ वही चीज रहे हो, और क्योंकि रीड कर रहे हैं तो हमारे ब्रेन भी वहीं लगा होता है, तो एक तो आपका ध्यान कहीं जा ही नहीं सकता, आप बहुत सेंटर्ड हो जाते हो। ये एक्चुअली एक सीक्रेट टिप दूं तो रीडिंग से फोकस भी बहुत बेटर होता है लाइफ में, क्योंकि हमें ना एक आदत चली सी गई है फोन के, क्योंकि हम इतना जल्दी स्क्रॉल वगैरह कर लेते हैं। बट रीडिंग से इफ यू आर रीडिंग अ पर्टिकुलर पैराग्राफ, यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन दैट पैराग्राफ, तो यू गेट डिस्ट्रैक्टेड इन अ गुड वे बिकॉज यू गेट फोकस्ड। एंड वाइल रीडिंग गाइस आपका मन ना थोड़ा शांत हो जाता है। तो कभी कभी अगर आप बहुत देर तक रीड करो ना, ट्रस्ट में आप ये ट्राई करके देखना, हो सकता है आप में से काफी लोग इससे रिलेट भी कर पा रहे हो। जब हम रीड करते हैं हम एक अलग ही जोन में चले जाते हैं जहाँ हमें कुछ पता नहीं होता आसपास क्या चल रहा है। सो व्हेन यू गेट इनटू दैट जोन ना गाइस, तब एक्चुअली यू विल सी यू आर एक्चुअली कमिंग अप विद वेज, आपके मन में आइडियाज आएंगे, सोल्यूशंस आएंगे कि आपको उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है। खुद ही सोल्यूशंस आते रहेंगे। हो सकता है आपने एक्टिवली एनर्जी भी नहीं डाली सोचने में कि कैसे सॉल्व करूं, पर क्योंकि अब आपका ध्यान एक सेंटर्ड जगह पे, एक फोकस जगह पे, और आसपास की सारी डिस्ट्रैक्शंस आपको कुछ नहीं कर रही, फर्क ही नहीं पड़ा आपको, तो तब आपका ब्रेन ना एकदम थिंकिंग मोड में चला जाता है और फिर हो जाती है बढ़िया से प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड एक्टिवेटेड। टेक्निक नंबर 3 गाइज इज स्लीपिंग। काफी बेसिक है, काफी ऑब्वियस है, बट एज ह्यूमन बींग्स ना हमें ये बात रियलाइज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट अ बॉडी नीड्स रेस्ट। अब क्या होता है आजकल स्पेशली कोविड और लॉकडाउन के बाद ना हमें आदत हो गई है अपनी नींद खराब करने की। 10:30 और 11 के बीच में भी अगर नींद आ रही होगी ना, व्हाट वील डू इज फोन उठा लेंगे या किसी को फोन कर लेंगे या कुछ करना शुरू कर देंगे कि यार इतनी जल्दी क्यों सो जाऊं मैं, कहीं रात वेस्ट ना हो जाए, कुछ और कर लेता हूं, मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं सो के। पर ये क्यों, एक तो इतनी अजीब सी थिंकिंग, और हम सब ये करते हैं। आई नो गाइज आप सब हंस रहे हो और मेरे को भी समझ गया ना हम क्यों ये कर रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रेस्ट। आपको पता है वेट लॉस, सब कुछ चीजें एक्चुअली कनेक्टेड, आपकी हेल्थ सब स्लीप साइकिल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड स्लीप शेड्यूल, लाइक अ वेरी नाइस एंड सॉर्टेड स्लीप साइकिल। तो जब रात को नींद आ रही है ना, तो नींद मत खराब करो। और अगर स्ट्रेस हो रहा है, डर लग रहा है ना कि यार अभी इतनी जल्दी सो जाऊंगी, क्या टाइम वेस्ट करी हो, तो सुबह जल्दी उठ के तब टाइम यूज कर लेना। तो जस्ट स्लीप यार, मतलब इट्स अ वेरी बेसिक नीड ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी थक जाती है, आपके ब्रेन को भी रिलैक्स और चिल करने की जरूरत है। पर गाइज एक बार व्हाट आई वांट टू डिस्कस अबाउट हियर इज दैट स्लीपिंग as per the prescribed levels as much as the body needs is fine, but if you feel कि some person is oversleeping या फिर a large part of their day is just sleeping, then that can be a sign कि वो किसी major mental health issue के साथ deal कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो प्लीज कंसल्ट अ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, बिकॉज इट माइट एक्चुअली बी समथिंग एल्स जो
वो नहीं, उनको शायद खुद को नहीं पता, और उनकी बॉडी का स्लीपिंग इज एक्चुअली देयर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बिकॉज दे डोंट वांट टू डील विद व्हाट्स हैपनिंग. बट गाइज प्लीज हैव अ हेल्दी स्लीप शेड्यूल. अपनी नींद मत खराब करो. डोंट बी इन द जोन ऑफ मैं जल्दी सो जाऊंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. सो जाओ, आपके आसपास वाले भी इवेंचुअली सो ही जाएंगे. एंड वाई आर यू नॉट ट्राइंग टू ब्रेक दैट साइकिल. आप बन जाओ ना वो महान इंसान, वो सॉर्टेड इंसान जो एकदम टाइम पे सोता है और टाइम से उठ भी जाता है. नेक्स्ट टेक्निक है टेक्निक नंबर 4 गाइज, विच इज म्यूजिक एंड डांस. लाइक एक्चुअली गाइज गाने सुनना और इवन डांसिंग इज सच अ ब्यूटीफुल स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज. इसमें मैं हेल्थ एंगल की बात ही नहीं करी कि डांस है फिजिकली भी फिट हो जाओगे, नहीं. इट्स जस्ट दैट एनर्जी है, मतलब यू टेकिंग इट ऑल आउट ऑफ योर बॉडी. जो मन करे जैसे मन करे वो गाना सुनो. आवाज अच्छी नहीं भी है ना तब भी गाने गाओ. बस अपने आप को खुश रखो. और आपको पता है म्यूजिक और डांस से एक्चुअली स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं. म्यूजिक क्योंकि एक्चुअली काफी कामिंग हो सकता है, एंड डांस है क्योंकि आपके अंदर जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी आती है ना, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं एक बड़ी एक्टिवेटेड मोड में चले जाते हैं, ये वो एकदम हर जगह हमारा ध्यान चला जाता है. तो कभी कभी ना एक्चुअली गाइज वो एनर्जी जब पॉजिटिवली निकल जाए ना तो बड़ा अच्छा फील होता है और एक अलग टाइप की एक्साइटमेंट आ जाती है. सो लिसन टू एज मेनी सॉन्ग्स एज यू वांट. आवाज अच्छी नहीं भी है ना, अगर मेरी तरह बहुत ही अजीब भयंकर आपकी आवाज में तो भी गाओ, क्योंकि स्ट्रेस रिलीव होता है, अच्छा फील होता है. एंड नॉट एवरीथिंग, यू नॉट सपोज टू बी ग्रेट और परफेक्ट एट एवरीथिंग. हर किसी को सब कुछ नहीं आता है. एंड डांस योर हार्ट आउट. यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा, कोई आपको नहीं देख रहा है, बस आपको अपने दिल को खुश रखना है. सो डू इट. एंड वैसे भी जैसे मैं हर वीडियो में कह ही देती हूँ, सोसाइटी को तो वैसे ही कोई 100% खुश नहीं कर पाता, अपने आप को तो कर लो. नेक्स्ट टेक्निक गाइज इज मेडिटेशन. इट माइट सीम बहुत ही ऑब्वियस टू ऑल ऑफ यू, पर मैं ना एक बात मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी इस बारे में करी है, दैट मेडिटेशन इज नॉट ओनली कि आप अपनी आईज बंद करके एक स्पेसिफिक पोज में कहीं जाके बैठ जाओ और बस ध्यान लगाओ. नहीं, यू कैन एक्चुअली मेडिटेट विद योर आईज ओपन ऑल्सो, बिकॉज समटाइम्स यू नो व्हाट हैपेंस इज दैट आंखें बंद करके ना थोड़ा सा सफोकेटिंग फील होता है. और कुछ लोगों के लिए मैंने ये भी सुना है उनके लिए बड़ा ही हार्मफुल हो जाता है मेडिटेट करना, क्योंकि व्हेन दे क्लोज देयर आईज दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल देयर ट्रॉमास, दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स दे डोंट वांट टू थिंक. वो बड़े ही गलत से जोन में चले जाते हैं, विच इज एक्चुअली इवन मोर डैमेजिंग फॉर देम. उनको ज्यादा ही नुकसान पहुंचा जाता है. तो मेडिटेट कर लो. क्लोज योर आईज, ओपन योर आईज, वट एवर यू वांट, एंड कहीं भी बैठ के जस्ट सिट ऑन योर बेड एंड जस्ट लिसन टू अ वेरी सॉफ्ट सॉन्ग जो आपका फेवरेट हो. कोई मेडिटेटिव म्यूजिक भी नहीं मैं कह रही, कोई बड़ा सॉफ्ट सा गाना लगा लो एंड जस्ट enjoy that moment. Meditate as to I am here right now in my present. मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये इतना ब्यूटीफुली वर्कआउट कर सका है. 5 years बाद मैं इमेजिन कर सकती हूँ, या मुझे पता है अगर मंडे कोई प्रॉब्लम आप फेस करो ना तो वेडनेसडे तक सब सॉर्ट होगा. मेडिटेट करो बाय फीलिंग ऑल योर इमोशंस. देखो बॉडी क्या फील करी है, कौन सी चीज़ें आपको पॉजिटिवली एनर्जाइज करी है, कौन सी चीज़ें आपको उतना अच्छा नहीं लग रही है. तो मेडिटेट टू नो योर सेल्फ बेटर, टू नो योर थॉट्स बेटर, टू नो हाउ योर बॉडी इज रिएक्टिंग टू ऑल द थॉट्स बेटर. नेक्स्ट टेक्निक गाइज इज क्राइंग. रोना साइन ऑफ वीकनेस नहीं होता. जब भी कोई रोता है ना उनको मोस्टली लोग जाके कह देते हैं यार क्या तुम बहुत ही वीक हो, रोने लग गए. एक्चुअली रोना इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ. इट इज सो डिफिकल्ट स्पेशली इन द टाइम्स दैट यू आर लिविंग टुडे. इस बात को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ यार मुझे इस चीज का बुरा लग रहा है. तो अगर रोना आ रहा है ना जस्ट क्राई इट आउट. एक तो वंस यू क्राई इट आउट यू फील सो मच लाइट एंड यू फील सो मच बेटर, एंड एटलीस्ट यू डोंट हैव टू लाई टू योरसेल्फ और टू अदर्स अराउंड यू. नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ा, मुझे बुरा नहीं लग रहा. बुरा लग रहा है या बुरा लगने में प्रॉब्लम क्या है. तो जस्ट क्राई गाइज. जब रोना आ रहा है ना जस्ट गो एंड वेंट इट आउट. रिलीव योर सेल्फ ऑफ दैट स्ट्रेस. एक तो वैसे भी फिजिकली एक्टिवली आप यू नो यूर टेकिंग इट ऑल आउट ऑफ योर बॉडी, आपको अच्छा लगेगा, एंड मेंटली भी इतना रिलैक्सिंग है. और प्रॉब्लम क्या है यार, ये सब बिल्कुल गलत है दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस. इट्स एक्चुअली अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ. बहुत कम लोग हैं जो एक्सेप्ट करेंगे मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है, मुझे बुरा लग रहा है. क्योंकि आजकल किसी को बुरा लगने में भी मतलब ईगो इश्यूज आ जाते हैं ना. तो आपको तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यू वन ऑफ दोज पीपल हु कैन एक्सेप्ट दैट यस दिस हैज हर्ट मी, आई फेल्ट बैड अबाउट इट एंड आई विल क्राई एंड टेक इट ऑल आउट. इट्स फाइन गाइज. आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ यू अगर आप रो के अपने आप को वेंट करते हो, क्योंकि सोसाइटी के क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस की एक्चुअली कोई सेंस नहीं बनती गाइज. तो अगर रोकर दिल हल्का करना है तो प्लीज करो. कोई आपको जज नहीं करेगा, और जिसको जज करना है वो तो वैसे भी कर ही रहे हैं और कर ही लेते हैं. द नेक्स्ट स्ट्रेस बस्टर टेक्निक गाइज इज सोशलाइजिंग एंड पार्टिंग. अगर आपने इस सेंटेंस को सुन के जज करा है ना तो करना छोड़ दो यार. इट्स टाइम वी डू अवे विद जजमेंट्स यार, एंड लेट पीपल बी हूएवर दे वांट टू बी. हर किसी की लाइफ में ना कितना स्ट्रेस है और स्ट्रेस के साथ डील कैसे करना है, इट्स वेरी डिफरेंट. सो इट्स हाई टाइम कि आप लोगों को मतलब जज करना या ये चीज सिखाना छोड़ दो कि नहीं ऐसे मत करो वैसे करो. जस्ट बिकॉज वो चीज आप नहीं करते या आपको समझ नहीं आता डज नॉट मीन कि वो कुछ गलत कर रहे हैं. और गाइज इस थिंकिंग को बिना टाटा बाय बाय कर दो कि बस जो आपका तरीका है ना चीजें करने का, या फिर ओनली यू नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग. नो, देयर आर अदर पीपल, देयर आर अदर थिंग्स दैट हैपन इन यू नो पीपल्स लाइफ. सो द वे दे डील विद इट विल ऑल्सो बी वेरी डिफरेंट.
there are certain people who enjoy the company of others. They like talking to different people, hearing different stories. They just like being in the company of other people simply because उनको ना different personalities attract करती है. जैसे आपको शांति और सुकून में घर रहना पसंद है, उनको बाहर जाके अलग अलग लोगों से उनकी कहानियां सुनना पसंद है. तो अगर आप उन लोगों में से हो ना, तो जाओ यार कॉफी शॉप में ही जाके बैठ जाओ. क्या पता वहीं पे आपको एक सोशलाइजिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए. एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने दिल को खुश रखना है. नेक्स्ट टेक्निक ऐसे होने वाली है जो आई एम श्योर आप सबको सुन के लगने वाला है हाँ यार ये तो बेस्ट मेथड है, विच इज ट्रैवलिंग. अब ट्रैवलिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं, इट्स नॉट अबाउट वेयर यू गो गाइज, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू स्पेंड, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंटरनेशनल वेकेशंस, इट्स व्हाट मेक्स योर हार्ट हैप्पी यार. ट्रैवलिंग का ये मतलब नहीं होता कि आप नई जगह चले जाओ, इंटरनेशनल ट्रिप्स पे चले जाओ, वहां जाके स्टोरीज डालो और बस हो गया ट्रैवल. नहीं, ट्रैवल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज समटाइम्स वी सिंपली जस्ट नीड अ सीनरी का चेंज, वी जस्ट नीड अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. हमें बस कुछ न्यूनेस चाहिए होती है, नए नए लोग, नए कल्चर्स, नया खाना, नई बातें, वो चीजें हमें एंटरटेन करती है. जस्ट इमेजिन ना कि आप रोज सुबह उठ रहे हो, यू वेक अप टू द सेम सेट ऑफ ट्री, सेम वही व्यू होता है. पर अगर कभी वो मोनोटनी ब्रेक हो जाए और एक नई सीनरी में उठो ना, तो एक इंटरेस्ट लगता है लाइफ में. यार आज क्या होने वाला है, आज का दिन कैसा होगा, नया सनसेट का विजन देखना, नया ही सनराइज देखना, ये सब चीजें कितनी एक्साइटिंग होती हैं. तो ट्रैवल एक्चुअली ना, कॉन्ट्रेरी टू व्हाट सोशल मीडिया दीज डेज इज फोर्सिंग यू टू बिलीव, इज एक्चुअली अबाउट द एक्सपीरियंस यू हैव. It's about the people you meet. It's about the memories you make. It's not about how much money you spend and how many countries of the map you've been to. या फिर आपने कितनी जगह पे जाके वहां जाके स्टोरी डाली है. That does not matter. It's about how much that breath of fresh air you needed in your life and how a trip actually changes your perspective towards life. चाहे शिमला चले जाओ, चाहे स्विट्जरलैंड चले जाओ, जो पर्सपेक्टिव शिफ्ट एक ट्रिप के बाद आता है ना, वो उस जर्नी की वजह से आता है. इट्स नॉट, देयर इज नथिंग, इट्स नॉट इवन लाइक क्लोजली और बहुत दूर दूर तक, रादर आई वुड से इट्स नॉट अबाउट द प्लेस दैट यू गो टू, इट्स अबाउट योर जर्नी, इट्स अबाउट यू एज अ पर्सन. The next technique guys in which actually मैं बहुत ज़्यादा believe करती हूँ is praying. Please pray as much as you can because I can promise you that ठीक है आपका you might have a different relation with God, but just pray to whichever power you have your faith in because it's such a nice feeling. And guys कभी कभी ना you just need to tell yourself that okay I am praying not because it's not only about कि the ritual aspect of it, the show aspect of it, it's about your spiritual connection that you feel to a higher power. And you feel good. It's like you're talking to someone and you know that this person who I'm talking to, this someone that I'm talking to will solve the problem for me. Not in a way कि वो आके कोई problem solve करे. It's all about guidance. It's all about faith. It's all about just having that belief. Because at the end of the day हम humans हैं, हमें faith की ज़रूरत है because belief is what keeps us going. Hope is what keeps us going, and what is the better option, what is the better way of connecting to that higher power than just praying. Pray at any time of the day, pray as much as you want or as little as you want, but pray करो, pray about everything, not only कि आप आज प्रॉब्लम में हो तो आप जाके वर्शिप करना शुरू कर दो. नहीं, just make it a part of your life that if it does not happen you feel कि कुछ incomplete रह गया है. Like pray to God like the way you talk to your own self. जब मन करता है you can just go and do it for मतलब there are times when you'll be like नहीं आज टाइम नहीं आ रहा, I'll just pray for 1 minute में I'll be over with it, and then you'll see कि नहीं यार टाइम नहीं था, फिर भी पता नहीं चला because of the connection that you have. So try to get that connection in your life, and in case you want me to talk about the spiritual connection more, then please comment with this emoji down below and I promise I will make a video on that. With that we come to the last bit of the video, which is the last technique जो मेरे हिसाब से आपको पक्का ही try करनी चाहिए if you're trying to reduce your stress levels, which is talking. I am not talking here only कि phone उठा लो, किसी को phone करो या किसी को मिलने चले जाओ. Of course, if that helps you and you have those options available, please do that. But also talk to your own self. You'll be surprised as to कि अपने आप से बात करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और आपको कितनी ज़्यादा इंसाइट मिलेगी. कभी कभी ना आप हो सकता है एक सिचुएशन के बारे में एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव रखते हो, बट व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ यू रियलाइज कि एक्चुअली यार बात तो वो है ही नहीं, प्रॉब्लम तो मुझे इस चीज़ से हुई है और शायद मेरा ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट ना पूरी सिचुएशन को बदल देगा. तो कभी कभी प्रॉब्लम उस एरिया में नहीं होती जो हमें लग रहा होता है, प्रॉब्लम उस सिचुएशन में भी नहीं होती. प्रॉब्लम बस इतनी होती है कि हमने बहुत जल्दी रिएक्ट कर दिया होता है, हम बड़ा जल्दी डर जाते हैं. एंड समटाइम्स टॉकिंग टू योरसेल्फ गिव्स यू दैट पर्सपेक्टिव एंड दैट विजन. I hope today's video helps you out. Please let me know नीचे कि आपको इन सारी टेक्निक्स में से सबसे बढ़िया वाली कौन सी लगी और आप कौन सी टेक्निक फॉलो करते हो. Till then अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करो because I'll be back super soon with another video. Bye guys.